हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट टाइम हमने इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, एक्सरसाइज 9.1 का। क्योंकि हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं और चैप्टर 9 के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए मैं हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन आपको सबसे इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी सीरीज में हमने लास्ट जो क्वेश्चन करा था पिछली वीडियो में, वो करा था हमने क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 9.1 एक्सरसाइज का है, वो डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर आपके सारे वो इमेजिनेशन स्किल्स, विजुअलाइजेशंस की स्किल आपको अनलॉक करने की पूरी कोशिश करी गई है एनसीईआरटी द्वारा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कहता है कि अ ट्री breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making the angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब क्वेश्चन को हम ब्रेक करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। पहले तो बात हो रही है किस चीज़ की, पहले बात हो रही है एक ट्री की। तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन जो होगा आपको बगैर डायग्राम के बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। तो मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आए कि क्वेश्चन कहने की क्या कोशिश कर रहा है। तो लेट सपोज हमारा एक ट्री ऐसा है, ठीक। और इस ट्री के बारे में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ड्यू टू स्टॉर्म ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। अब ये पेड़ आंधी की वजह से किसी एक पार्ट से टूट गया और बेंड होके नीचे गिर गया। तो अगर मैं इसकी नेक्स्ट इमेज बनाने की कोशिश करूँ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये ट्री हमारा यहाँ से टूट गया, तो इसका जो टॉप वाला पार्ट जो था वो नीचे बेंड होके ग्राउंड पे टच हो गया ऐसे। तो अब आप क्या देखने की कोशिश कर रहे हो, आपकी यहाँ पे भी आपको एक ट्राइंगल सा बनता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे ट्राइंगल बनता हुआ दिख जाए इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही चलता जा रहा है। और यही ट्राइंगल आपका सॉल्व हुआ इस क्वेश्चन में, जो आपको इनकी सारी वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। अच्छा, हमने अभी आधा क्वेश्चन पढ़ा। टच इज द ग्राउंड मेकिंग द एंगल विद इट 30 डिग्री का। ठीक है, अब ग्राउंड के साथ अगर एंगल बना रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है हमें, 30 डिग्री। और ये हमें क्या बताता है कि इस क्वेश्चन में जहाँ पे भी थीटा आ रहा होगा उसकी जगह पे हमें क्या रखना है, जहाँ भी आ रहा होगा वहाँ पे हमें 30 डिग्री की वैल्यू को यूज़ करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला आगे और पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। ठीक है, तो जो फुट है ट्री का और जब जो पॉइंट जहाँ पे उसके टॉप ने टच करा उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है। वो कितनी बोल रखी है क्वेश्चन ने, वो बोली है कि 8 मीटर्स की है। तो अगर मैं इसको लेबल करना चाहूँ तो अगर मैं इसे बोलूँ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो ये बी सी जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन ने, 8 मीटर्स। कितनी, 8 मीटर्स। ओके जी, आगे फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब बहुत अच्छे से समझ वाली बात क्या है ना, कि यहाँ पे क्वेश्चन ने हमसे ए बी की हाइट नहीं पूछी है। हमसे क्या पूछी, उसने पूरी ट्री की हाइट यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट पूछी है। इसका मतलब मुझे इस पॉइंट को भी यहाँ पे कुछ कंसिडर करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इस पॉइंट को डी पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना मैं क्या करता जा रहा हूँ। और क्वेश्चन क्या था कि हमारा जो ट्री है उसकी हमें ओरिजिनल हाइट फाइंड करनी है। तो मेरी ट्री की ओरिजिनल हाइट कितनी है, ट्री की ओरिजिनल हाइट है बी डी, है ना। अब ये बी डी ओरिजिनल हाइट है ट्री की, लेकिन क्योंकि आंधी आई तो वो ए पॉइंट से टूट गया, तो इसीलिए वो दो हिस्सों में बट गया। वो बटा ए बी में और ए डी में। तो अगर मैं उन दोनों को प्लस करूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, ट्री की ओरिजिनल हाइट की इक्वल आ जाएगा। अच्छा, एक बात और सोचने की है क्या, कि ये जो ए डी पॉइंट है ना, ये वाला, ये जो ए डी पॉइंट है, ये जब ये टूटा तो वो किस में कन्वर्ट, कहाँ तक गया, वो सी पॉइंट तक गया। और सी पॉइंट तक जाने के बाद ए पॉइंट से सी पॉइंट तक की ये जो है वैल्यू क्या बन गई, ए सी बन गई। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए डी, जितनी ए डी है उतनी ही ये ए सी भी ही होगी, है ना। तो मैं यहाँ पे से कन्वर्ट कर दूँ ए बी प्लस ए सी। क्यों, क्योंकि हमें बाय बाय द फिगर हमें पता लगा, एनालाइजिंग द फिगर हमें पता लगा क्या, कि ए डी किसके इक्वल है, एसी के। बात समझ में आई। ये था हमारा सारा लॉजिकल, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, सारी स्किल हमने लगा दी इसके अंदर। अब अगर मुझे ट्री की हाइट निकालनी है, तो अगर मुझे ट्री की पूरी हाइट निकालनी है तो पहले तो मुझे ये ए बी की वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू। और फिर उसके बाद मुझे ये
हाइपोटेनियस जिसे कहते हैं, हमें ये ए सी की वैल्यू भी चाहिए। मैंने ए बी और ए सी अगर मैंने फाइंड कर ली, तो उन्हें अगर मैंने ऐड कर दिया, तो पूरी 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 ट्री की मेरे पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। हेंस ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में करते हैं, ठीक है, ताकि हमें इजीली समझ में आए। पहले हम ए बी सी ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले फाइंड करेंगे ए बी को, और फिर फाइंड करेंगे हम उसकी हाइपोटेन्यूज यानी ए सी को। ठीक है, तो मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ कि हम ए बी को क्या मान रहे हैं। अब ए बी अगर हम देखें इस ट्राइंगल में, तो ए बी किसका काम कर रहा है, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी काम कर रहा है परपेंडिकुलर का, और ए सी किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनियस का। और जो ये बी सी है वो किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका पार्ट वन सॉल्व करूं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर मैं फाइंड कर रहा हूँ परपेंडिकुलर की वैल्यू, और मेरे पास बेस की वैल्यू मुझे पता है, वो है 8 मीटर्स। ठीक है, तो रेशियो सबसे पहले मैं, अगला स्टेप क्या होगा मेरा, रेशियो फाइंड करना। तो पी अपॉन बी किसका रेशियो है, पी अपॉन बी, अगर रेशियो याद नहीं आ रहा तो ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो वाली टेबल आपको फिर से कंसिडर करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया कि कैसे बनाना है। तो पी अपॉन बी किसका रेशियो है भाई, पी अपॉन बी चेक करो तो पता लग रहा है कि टेन थीटा का रेशियो है पी अपॉन बी का। तो आप यहाँ पे इक्वल्स टू में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि टेन थीटा लगा दोगे। अच्छा, क्वेश्चन है थीटा की वैल्यू का भी बात करा कि थीटा की वैल्यू क्या रखनी है। मैंने बोला था कि ग्राउंड लेवल से कोई भी वैल्यू, कोई भी एंगल अगर आप बनते हुए देख रहे हो, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और हैंस वो थीटा की वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन में जहाँ पे भी थीटा आ रहा होगा, उस थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे, 30 की। तो थीटा की वैल्यू क्या पुट होगी यहाँ पे, 30। चलो जी, परपेंडिकुलर क्या है इस क्वेश्चन में, डायग्राम से पता लग रहा है कि परपेंडिकुलर ए बी है, और बेस कितना है, बेस है 8 मीटर्स। तो आप यहाँ पे बेस की जगह पे 8 मीटर्स डाल दिए। टेन थीटा की वैल्यू 30। अब टेन थर्टी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, राइट हैंड साइड में। टेन थर्टी की वैल्यू टेबल से चेक करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। याद है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं याद है तो आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, वरना ये क्वेश्चन आपके अटक जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो टेबल को कंसीडर करते हैं, तो टेबल में लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी टेबल में कैसे चेक करना है। तो हम चेक कर रहे हैं टेन थीटा को, और टेन थीटा की कौन सी वैल्यू चेक कर रहे हैं हम, टेन थर्टी की वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो टेन थर्टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√3। ठीक है, इसे पुट कर देते हैं, ए बी अपॉन 8 इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, अब सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, 80 से 90% हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट पार्ट इसका, थोड़ी सी जो वैल्यू बची है वो किसकी बची है, कैलकुलेशन का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी यहीं रखते हैं, 8 को ऊपर भेज देते हैं 1 से मल्टीप्लाई होने के लिए। तो जब 8 की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो 8/√3। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एक इरेशनल नंबर, हम कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रख सकते, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे, रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन के लिए ऊपर भी √3 की मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 की मल्टीप्लाई। तो ए बी की वैल्यू कितनी आती है, ए बी की वैल्यू 8√3/3। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ट्री की हाइट फाइंड कर रहे हैं। ट्री की हाइट फाइंड करने के लिए जो कि ट्री की हाइट क्या है, बी डी, तो बी डी फाइंड कर लेंगे, मेरे को ए बी की वैल्यू भी होनी चाहिए और ए डी की वैल्यू भी। ठीक है, अब क्योंकि ए डी और ए सी बराबर है, तो इसीलिए मैंने ए डी पे ए सी रख दिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या करना है, ए सी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो दोबारा से अब सेकंड पार्ट भी ऐसे सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। पार्ट टू सॉल्व करते हैं। पार्ट टू में भी हम कौन सा ट्राइंगल सॉल्व कर रहे हैं, ट्राइंगल कर रहे हैं ए बी सी सॉल्व। ठीक है, अब ए बी सी ट्राइंगल ज़रा ध्यान से देखना। एबीसी ट्राइंगल में सबसे पहले तो हमने परपेंडिकुलर वैल्यू निकाल ली थी। अब बारी किसकी आई, हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करने की। ठीक है, तो लिख लो भाई, मुझे क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। वैल्यू किसकी गिवन है, बेस की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है, 8 मीटर्स। रेशियो किसका बन रहा है, रेशियो बन रहा है एच अपॉन बी का। तो अगर मुझे पता लग जाए एच अपॉन बी या फिर बी अपॉन एच किसका रेशियो है, तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ कि हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होने वाली है इस पार्ट में। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का टेबल देखूंगा, तो एच अपॉन बी या फिर बी अपॉन एच जो रेशियो है वो किसका है, वो कॉस थीटा का है। ठीक है, बी अपॉन एच रेशियो किसका है, कॉस थीटा का, और एच अपॉन बी किसका रेशियो है, सेक थीटा का। आप कुछ भी लगा सकते हो, पर मैं अभी इस वीडियो में कॉस थीटा से आपको वैल्यू निकाल कर दिखाता हूँ बी अपॉन एच की टर्म्स में। ठीक है, सेम आंसर है, उससे सेक थीटा से भी आएगा। तो बी अपॉन एच को कंसिडर करते हैं, तो बी अपॉन एच इक्वल्स टू कॉस थीटा।
ठीक है। बेस की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी प्रोवाइड करी है? बेस की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें 8 मीटर्स प्रोवाइड करी है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कॉस 30 की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है 30। अब वैल्यू याद नहीं है तो क्या करोगे, दोबारा से टेबल को कंसिडर करोगे। तो टेबल में कॉस 30 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो टेबल पे अगर हम आ गए तो यहाँ पे ये रहा कॉस, और हमें कॉस से कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है 30 पे। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 आ रही है। तो हम ये पुट कर देंगे पार्ट 2 में। 8/h इज इक्वल्स टू कॉस 30 की वैल्यू √3/2। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो इधर आ जाते हैं हम जरा। 8 की मल्टीप्लाई 2 से कराई, कितना आया 8 2 जा 16 इक्वल्स टू √3h। ठीक है। अब ये √3 क्या होगा, √3 ऐसा मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 16/√3 इक्वल्स टू h। ठीक है। अच्छा जी, अब क्योंकि यहाँ पे भी नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर को हटाने का हम रैशनलाइजेशन करेंगे। 16√3 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर में भी √3 से कितना आएगा, 16√3/3। ठीक, ये वैल्यू किसकी आई, एच की। और एच क्या था हमारा डायग्राम में, जब हमने डायग्राम देखा तो एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए सी। क्या है हमारे पास डायग्राम डायग्राम में एच की वैल्यू ए सी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है किसकी निकल के आई है, हमारी ए सी की वैल्यू निकल के आई है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन का लास्ट स्टेप बच गया है कि हमें फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ द ट्री। हेंस हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू, हाइट ऑफ द ट्री बी डी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। ए बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 8√3/√3, 8√3/3। और ए सी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 16√3/3। सॉल्व करते हैं इसे। तो दो फ्रैक्शन सॉल्व होंगे एलसीएम लेके, 3। 8√3 में ऐड करना है हमें 16√3। 16√3 में अगर आप 8√3 ऐड करोगे तो आंसर आएगा हमारा 24√3/3। कटिंग करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो कटा, कितना है ये हमारे पास आंसर, 8√3। तो 8√3 मीटर्स, ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी ट्री की ओरिजिनल हाइट है। आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराऊंगा। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड स्टे हेल्दी।